सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उस चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। हम जो है आज विराम चिन्ह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन कहा जाता है। विराम चिन्ह को जो है इंग्लिश में पंक्चुएशन कहा जाता है। जनरली विराम चिन्ह का सामान्य अर्थ होता है विश्राम या ठहरना। सामान्यतः है आपका जो विराम चिन्ह का अर्थ होता है वो होता है ठहरना या विश्राम करना। वाक्य को लिखते समय, बोलते समय हमें कहीं कहीं पर रुकना पड़ता है। वाक्य को हम जब लिखते समय हमें जो है कहीं कहीं पर या बोलते समय कहीं कहीं पर रुकना पड़ता है, ताकि भाषा स्पष्ट, अर्थवान, भावपूर्ण हो सके। इसलिए जो है हिंदी में कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। उन विराम चिन्हों यानी इनके साइन के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी में भाषा को अर्थवान, भावपूर्ण बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए कौन कौन सी विराम चिन्ह हैं, पंक्चुएशन है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी में जो प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह हैं, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह की अगर बात करें यानी पंक्चुएशन की अगर बात करें, पहला पंक्चुएशन है आपका पूर्ण विराम, जिसे जो है आपका फुल स्टॉप कहा जाता है। पूर्ण विराम यानी कि इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से हो जाता है। अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं वह कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय जो है हम जो है ये वाला साइन यूज करते हैं। इंग्लिश में जो फुल स्टॉप होता है वो इस टाइप से होता है। इंग्लिश में सिर्फ हम जो है बिंदु लगा देते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी अगर हम जो है कॉमा के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं तो यह जो है आपका अर्धविराम का साइन होता है। और उसके बाद जो है अल्पविराम। अल्पविराम जो है हम जिसे जनरली कॉमा कहते हैं, वो जो है आपका अल्पविराम कहलाता है। उसके बाद जो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अगर हम जो है किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसका साइन जो है इस प्रकार से होता है। उसके बाद जो है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि हम जो है अगर फुल स्टॉप के नीचे अगर बिंदु लगा देते हैं तो वो जो है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। और उसके बाद अगले नंबर पे आता है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसे जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जाना जाता है। इसे जो है हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और उसके बाद जो है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हाइफन कहा जाता है। यह जो है इस प्रकार से होता है, यानी कि योजक चिन्ह का साइन जो है इस प्रकार से होता है। योजक चिन्ह वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे दो शब्द एक ही बार में आते हैं, जैसे आपका माता पिता। यहाँ पे जो है आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे जो है आपका माता और पिता, इनके बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद जो है निर्देशक अगला होता है। अगला जो चिन्ह है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, वो है निर्देशक, जिसे जो है डैश कहा जाता है। निर्देशक जो है आपका वो आपका योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह का साइन जो है छोटा होता है, बट अगर हम इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो यह जो है आपका निर्देशक या डैश कहलाता है। उसके बाद अगले नंबर पे आता है आपका कोष्टक, जिसे जो है स्मॉल कोष्टक और लार्ज कोष्टक के नाम से जाना जाता है, ब्रैकेट जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है हंसपद त्रुटिबोधक। हंसपद त्रुटिबोधक का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। अगर जो है हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, वहाँ पे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको हम जो है थोड़ा सा ऐसे करके उसके ऊपर से लिख सकते हैं उस वाक्य को या सेंटेंस को।
उसके बाद जो है अगले नंबर पे है आपका रेखांकन। रेखांकन अगर जो है हम किसी लाइन को रेखांकन कर लें या अंडरलाइन करते हैं तो उसके लिए जो है रेखांकन साइन का यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है अगले नंबर पे है आपका 12वें नंबर पे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का जो साइन है ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, चाहे आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीडीओ पटवारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाघव चिन्ह का जो साइन होता है वो 0 होता है, यानी अगर हम जो है ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके वहाँ पे जो है हम 0 का साइन बनाते हैं तो वो लाघव चिन्ह का हो जाता है। एंड उसके बाद जो है लोभ चिन्ह का या लोभ का जो साइन होता है वो इस प्रकार से हो जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर हम जो है यहाँ पे बिंदी करते हैं तो ये जो है आपका लोभ चिन्ह कहलाता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका जो हिंदी में पंक्चुएशन है कौन कौन से हैं। पहला है पूर्ण विराम, जो जिसका साइन जो है इस प्रकार से होता है। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आता है आपका अर्धविराम, यानी कि अगर हम कॉमा के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं तो उसे जो है अर्धविराम कहते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आता है अल्पविराम, यानी कॉमा करते हैं तो वो जो है अल्पविराम हो जाता है। प्रश्नवाचक की अगर बात करें तो प्रश्नवाचक का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। और उसके बाद जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह का साइन जो है इस प्रकार से होता है। और उसके बाद जो है उद्धरण चिन्ह की बात करें, उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। और योजक चिन्ह इसको जो है आपका हाइफन कहते हैं। उसके बाद जो है निर्देशक का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। और कोष्टक का साइन जो है इस प्रकार से होता है। हंस पद या त्रुटि बोधक इस प्रकार से होता है। रेखांकन का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। और उसके बाद जो है जो लाघव चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह का साइन इस प्रकार से होता है। और लोभ का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। धन्यवाद। आई होप यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमारे साथ बने रहें वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।